हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम आपका जो क्लास 6 का सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। यानी छाया बनने की आवश्यक शर्तें क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि छाया बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती है। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले आपको छाया बनने के लिए एक प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता है। मान लीजिए कि हमारा क्या है, प्रकाश का एक स्रोत है। ठीक, सूर्य हमने लिया है। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत के माध्यम से क्या होगा, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होगा, लाइट एमिट होगी। अब शैडो किसकी बनती है, ऑब्जेक्ट की। कैसी ऑब्जेक्ट, कैसी वस्तु, ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तु। तो हमारे पास क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है। अब इस अपारदर्शी वस्तु की अगर बात की जाए तो अपारदर्शी वस्तु कैसी वस्तु होती है। आपको पता है कि अपारदर्शी वस्तु वह वस्तु होती है जो खुद से प्रकाश की किरणों को पास होने नहीं देती, यानी खुद से प्रकाश की किरणों को गुजरने नहीं देती। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है तो इससे वो गुजर नहीं पाएंगी। ठीक, इससे पास नहीं हो पाएंगी। अब प्रकाश की किरणें जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु से आर पार नहीं जा पाएंगी, यानी इसके पीछे वाले हिस्से तक प्रकाश की किरणें पहुंच नहीं पाएंगी, जिस कारण यहाँ पे एक डार्क रीजन क्रिएट हो जाएगा, जो कि जिसका जो है जो साइज है या जिसका शेप जो है वो लगभग आपके वस्तु के जैसा हो। इसी डार्क रीजन को, इसी गहरे रंग के रीजन को हम छाया कहते हैं। ठीक, अब ये छाया कहाँ पे बन रही है। आपने देखा होगा कि जब आप जैसे धूप में मान लीजिए खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपकी छाया कहाँ बनती है, ग्राउंड में। रात के टाइम पे आपने देखा होगा आपकी छाया बनती है दीवारों पर, फर्श पर। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि छाया को बनने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है, किस और वस्तु की आवश्यकता है, स्क्रीन की, यानी पर्दा। तो स्क्रीन की आवश्यकता है, पर्दे की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि बस जो है छाया को बनने के लिए, सबसे पहले सूर्य या जो आपका प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता है, चाहे सूर्य हो चाहे बल्ब हो। दूसरा, अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता है, अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता है। तीसरा, पर्दे की आवश्यकता। ठीक, तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन कंडीशन है जिनकी आवश्यकता छाया बनने के लिए होती है। तो आपको ध्यान रखना है, छाया बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, क्योंकि उसके वो प्रकाश के स्रोत, ये जो प्रकाश का जो पथ है उसके उसके रास्ते पे आए। तीसरा, स्क्रीन की आवश्यकता यहाँ पे होती है। देयर शुड बी एन ओपेक मटेरियल। क्या लिखा गया है, यहाँ पे एक ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। क्या कहा गया है, और क्या चाहिए, प्रकाश का स्रोत और स्क्रीन यानी पर्दा। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। अब जो वस्तु है, जो अपारदर्शी वस्तु है, उसे प्रकाश के पथ पर रखना चाहिए या होना चाहिए।
then the shadow is formed on the screen. तब क्या होता है, तब छाया स्क्रीन पर बनती है। एक अपारदर्शी सामग्री होनी चाहिए, अपारदर्शी सामग्री, अपारदर्शी वस्तु यहाँ पे होनी चाहिए। प्रकाश और स्क्रीन का स्रोत, प्रकाश का आपका स्रोत होना चाहिए और स्क्रीन होनी चाहिए। ठीक है, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए और क्या चाहिए होती है, और पर्दा होना चाहिए। वस्तु को प्रकाश के मार्ग में रखना चाहिए, तब पर्दे पर छाया बनती है। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि जरूरी होती है, जो आवश्यक होती है ताकि छाया बन सके। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज शैडो, हाउ डज द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स द कलर ऑफ द शैडो। छाया क्या है, किसी पारदर्शी वस्तु का रंग छाया के रंग को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि छाया क्या होती है, और जो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है यानी अपारदर्शी वस्तु है, वो उसका जो रंग है उसे कैसे प्रभावित करता है। अगर आप छाया की बात करें तो जैसे कि हमने बात की थी कि छाया कैसे निर्माण होता है, छाया एक जो है डार्क कलर का एक रीजन होता है जो आपको किसी स्क्रीन पे दिखाई देता है, और ये बेसिकली कब बनता है, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ पर आ जाती है। क्या होता है, शैडो का निर्माण होता है, छाया का निर्माण होता है। अब छाया की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि कुछ भी हो, चाहे वो डार्क रंग हो चाहे वो हल्के रंग की हो, हर केस में क्या होता है, आपको जो छाया प्राप्त होती है वो गहरे रंग की। तो यानी ओपेक ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो छाया पर कोई प्रभाव नहीं रखता। अब हम आंसर की बात करेंगे। अ डार्क आउटलाइन और पैच formed by an opaque object that blocks light coming from a source of light is called shadow. एक अपारदर्शी वस्तु द्वारा बनाई गई एक गहरी रूपरेखा या पैच जो प्रकाश
प्रकाश के स्रोत से आने वाले प्रकाश को रोकता है, छाया कहलाता है। यानी जो प्रकाश रुकने के कारण जो आपको डार्क कलर का पैच दिखाई देता है, उसी को हम शैडो या छाया। The color of an opaque object does not affect the color of the shadow. यानी opaque object होती है, अपारदर्शी वस्तु है, उसका जो कलर है, उसका जो रंग है, वो छाया को प्रभावित नहीं करता। एक अपारदर्शी वस्तु द्वारा बनाई गई एक गहरी रूपरेखा या पैच जो प्रकाश के स्रोत से आने वाले प्रकाश को रोकता है, छाया कहलाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, Which one of the following is the natural source of light? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? आपके ऑप्शन है, पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा है सन, तीसरा है ट्यूबलाइट और चौथा है मून। तो आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट की बात की जाए तो ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है प्रकाश के स्रोत तो हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित है, यानी मैनमेड है। सन और मून की बात करें तो ये दोनों प्राकृतिक है, लेकिन मून जो है, चंद्रमा जो है, वो प्रकाश का स्रोत नहीं है, वो आपका अदृश्य वस्तु है। तो अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य क्या है? सूर्य आपका प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, यानी आपका आंसर होगा बी, सूर्य यानी सन। तो आपको ध्यान रखना है कि सन जो है वो सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश। नोट करेंगे इसे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।